भारत लगातार पाकिस्तान की सरहदों पर नापाक साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह LOC पर जाकर पाकिस्तान के 7 इलाकों में मौजूद बंकरों का मुआयना करते रहे। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ मुख्तलिफ बयानबाजियां भी करते रहे। भारत ये समझता है कि LOC और LAC पर वो जंगी एक्सरसाइजेज शुरू करके अपनी ताकत का मुजाहिरा पाकिस्तान पर दिखाएगा, चाइना पर दिखाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत किस तरह हमारी सरहदों के आसपास फौजी बंकर बना रहा है, पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत निशाना बनवाकर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ने अपने एक डेजर्ट जिसका नाम गोबी है, वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दी है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, रीजन की तबाही कौन कर रहा है, रीजन को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। भारत पाकिस्तान की सरहदों के पास मिलिट्री बंकर बना रहा है, वहां पर अपने फौजी और दीगर वेपन तैनात करके पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कर रहा है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर में भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके 4 शहरियों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान भारत की इस नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए भारत के मुख्तलिफ सेक्टरों पर गोला बारूद भी दाग रहा है। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह LOC का दौरा करके आए हैं, वहाँ पर श्रीनगर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर मौजूद एयर बेसिस का दौरा भी किया है और अपनी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। एयरफोर्स के लिए भी मुख्तलिफ हदायत जारी की है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर किसी भी वक्त भारत से कश्मीर ले सकते हैं, इसलिए भारतीयों तुम तैयार रहना, पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त हर्जा सराई खोलते रहना। इस तरह का बयानिया भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने किया है। भारत की इस नापाक साजिश को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और चाइना ने एक अलायंस बनाया है। इस अलायंस को साउथ एशियन अलायंस का नाम दिया है। इस साउथ एशियन अलायंस में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे मुल्क शामिल हैं। सारे के सारे लोगों ने मिलकर भारत की हेकड़ी निकालने का आगाज किया है। दोस्तों, चाइना ने भारत की बढ़ती हुई हेकड़ी निकालने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज गोबी नाम के डेजर्ट में करना शुरू कर दी है। अपने हथियार दिखाए हैं ताकि भारतीय इन हथियारों को देखकर अपने हथियारों का मुआवजा करें और देखें कि चाइना और भारत क्या लड़ सकते हैं, क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि वो चाइना के इन हथियारों का मुकाबला कर सके। ये अमेरिका ने भारत को इस रीजन के अंदर धकेला है ताकि इस रीजन का अमन तबाह हो और अमेरिका का हथियार, अमेरिका के असले बिकते रहे। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि नेपाल के सरहद के ऊपर भारत ने नापाक कोशिश की। नेपाल के फौजियों ने बिला इश्तियाल भारतीयों के ऊपर फायरिंग की। भारतीय फौजी वहां से वो इलाके छोड़कर भाग गए। आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह के हालात LOC के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान आए रोज बनते हैं, इस तरह के हालात अब नेपाल के साथ भी बनना शुरू हो गए हैं। आए रोज नेपाल की फौज के साथ भारत की फौज के साथ झड़पें होती हैं और नेपाल लगातार भारतीयों को मार भी रहा है। नाजरीन ग्रामी, हालात भारत के इस कदर खराब हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बहरहाल भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट का आगाज किया है। पहले दिन ऑपरेशन में 4 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके भारत ने 4 कश्मीरियों को शहीद किया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा डायरेक्शन दिया है अपनी फौज को कि कश्मीरी नौजवानों को शहीद करो, कश्मीरी नौजवानों के लिए मुसीबतें खड़ी करो, पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट को तबाह करो। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले करवा रहा है। पाकिस्तान के सरहद के अंदर शहरी आबादी को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचा रहा है। नाजरीन ग्रामी, इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान और चाइना अच्छे तरीके से देख रहा है। हमने पहले भी भारतीयों को मार मारी है, आइंदा भी मार मारेंगे और इंशाल्लाह भारतीयों के मंसूबे तबाह बर्बाद और राख करके रख देंगे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।